राधे राधे। जय श्री कृष्ण सखियों। आज मैं भागवत की कथा सुनाऊंगी। मनुष्य धर्म, वर्ण धर्म तथा स्त्री धर्म का वर्णन। बहुत ही सुंदर कथा है। पहले एक भोलेनाथ का बोली गा लें, उसके बाद कथा कहेंगे विस्तार से। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। फागुन में नगवा खेले होली। 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 गंगा जी में खेले हो, जमुना जी में खेले। गंगा जी में खेले हो, जमुना जी में खेले। अरे सरजू में खेले, अरे सरजू में खेले। लगाई फाना फागुन में नगवा खेलत होली। 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 अरे चंदा से खेले हो, सूरज से खेले। चंदा से खेले, चंदा से खेले हो, सूरज से खेले। सूरज से खेले हो, सूरज ले। चंदा से खेले हो, सूरज से खेले। सूरज से खोले हो, सूरज। अरे भूतवा बैतलवा से खेले होली। रे भूतवा बैतलवा से खेले होली। फागुन में नगवा 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 खेले होली। कार्तिक से खेले गणेश जी से खेले। कार्तिक से खेले गणेश जी से खेले। गणेश जी से खेले, गणेश जी से खेले। अरे गौरा से खेले ले खूब होली। अरे गौरा से खेले ले खूब होली। फागुन में नगवा खेले होली। फागुन में नगवा ए होली। फागुन में नगवा खेले होली। बड़े बसहा से खेलत हो, बसहा से खेलत हो। भक्तों से खेलत, बसहा से खेलत हो। भक्तों से खेलत, भक्तों से खेलत हो। भक्तों से खेलत, भक्त सखियों से खेले, सखियों से खेले। अरे सखियों से खेले खूब होली। फागुन में नगवा खेले होली। फागुन में नगवा खेले होली। अरे हमरा से खेले ले, भक्तों से खेले ले। हमनी से खेले ले, भक्तों से खेले ले। भक्त ले भक्तों। अरे भोला जी से खेलसु, अरे भोला जी से खेलसु कई बर जोरी। अरे भोला से खेलसु रे जोरी। फागुन में नगवा खेले होली। फागुन में नगवा खेले होली। फागुन में नगवा खेले होली। फागुन में नग। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय जय फागुन महीना की जय हो। जय जय महादेव की जय हो। अब कथा कहते हैं, बहुत ही सुंदर कथा। वर्ण धर्म नारद समझाए, मानव धर्म सभी बतलाए। स्त्री धर्म निरूपण कीन्हा, बहुपदेश नृपहि मुनि दीन्हा। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, संत शिरोमणि प्रहलाद का चरित्र सुनकर तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे वर्ण आश्रम धर्म तथा मानव धर्म के तत्व को समझाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, भगवान नर नारायण बद्री का आश्रम में अपने अंशों से अवतार ग्रहण करके तप करते हैं, उनको नमस्कार।
करके उन्हीं के मुख से सुना हुआ सनातन धर्म का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे धर्मराज, धर्मताओं ने धर्म के 3 लक्षण शास्त्रों में वर्णन किए हैं। उनमें मुख्य सत्य, दया, शौच, तपस्या, उचित अनुचित का विवेक, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य, विषय इंद्रिय दमन, अहिंसा, त्याग, स्वाध्याय आदि हैं। मनुष्य का शनै सांसारिक भोगों से निवृत्त होकर भगवान परायण होना ही मुख्य धर्म है। हे धर्मराज, ब्राह्मणों का मुख्य धर्म अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना ये 6 कर्म हैं। क्षत्रियों का धर्म दान देना है, दान लेना नहीं है। वैश्य को ब्राह्मण की सेवा करते हुए कृषि धर्म करना, गौ पशु आदि पालना है। शूद्र का इन उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करना है। ब्राह्मणों की उत्तम वृत्ति 4 प्रकार की हैं। वार्ता, शालीन, यमाकर तथा सलोक्षण। इनमें उत्तरोत्तर वृत्तियां उत्तम हैं। क्षत्रिय दान लेने के अतिरिक्त ब्राह्मणों के शेष कर्म कर सकता है। आपत्ति काल में सभी वृत्ति मान्य हैं। खेतों में बीन कर गिरा हुआ अन्न संग्रह करके निर्वाह करना सिलोक्षण वृत्ति तथा कहलाता है। बिना मांगे मिल गया उसे शालीन तथा अमृत वृत्ति कहते हैं। नित्य मांग कर निर्वाह करना यामाकर वृत्ति तथा मृत है। खेती करके वार्ता वृत्ति अमृत है। व्यापार सत्यावृत्ति कहलाता है। नीच वर्ण की दास्ता करना स्वान वृत्ति कहलाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय को यह वृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय को यह वृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। हे धर्मराज, शम, दम, तप, शौच, दया, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सत्य तथा ईश्वर की भक्ति उत्तम ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं। सम, दम, तप, शौच, दया, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सत्य तथा ईश्वर की भक्ति उत्तम ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं। वीरता, उत्साह, धीरता, तेजस्वी का त्याग, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव, प्रजा की रक्षा करना, क्षमा, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थों की प्राप्ति करना वैश्य के लक्षण हैं। इन 3 वर्णों के निष्कपट भाव से सेवा करना शूद्रों का लक्षण है। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें स्त्री के लक्षण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्त्री का धर्म पति की सेवा करना, उसको सदा प्रसन्न रखना तथा उसके कुटुंबियों से प्रेम रखना, पति में ईश्वर तत्व भाव मानकर उसकी सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। अपने गृह को साफ सुथरा रखना तथा अपने को भी सदा श्रृंगार आदि से विभूषित रखना चाहिए। स्त्री भी नई, संयमी तथा जो मिल जाए उसी में संतोष करने वाली मिष्टाभाषिणी हो, कलहकारिणी नहीं हो, गृह कार्य में चतुर हो तथा लालची न हो, जो कुछ पति संग्रह करे उसे संतोष से भोगने वाली हो, पति का कभी अनादर करने वाली न हो, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होकर पति को नारायण स्वरूप माने। हे धर्मराज, धोबी, चमार, चंडाल जिस वृत्ति को वंश परंपरा से करते आ रहे हैं उन्हें वही वृत्ति करना उनका धर्म है। इसके विरुद्ध कार्य करना अधर्म है। अब आश्रम धर्म की व्यवस्था का वर्णन बताता हूँ। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मनुष्य जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे तब गुरुदेव की सेवा करे, उन्हें प्रातः साय प्रणाम करे, उनके आज्ञा का पालन करके गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन करे, कभी तेल, उपटन, सुरमा, चंदन आदि का लेपन न करे, स्त्रियों तथा गुरु पत्नी आदि से अधिक समय तक व्यर्थ बात न करे,
जो कुछ भिक्षा पावे गुरु को अर्पण कर दे, उनकी आज्ञा से भोजन करे। यदि गुरु आज्ञा न दे तो भोजन न करे। उस दिन व्रत करें। जब ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके विद्या अध्ययन कर ले, तब गुरु को गुरु दक्षिणा देकर अपने नगर में जाए अथवा गुरु के ही निकट रहकर गृहस्थ आश्रम को भोगे। वहां पर उत्तम वृत्ति से गृहस्थ का पालन करते हुए देव यज्ञ, पितर यज्ञ आदि नित्य करे व अतिथि सत्कार करे। तत्पश्चात 52 प्रस्थाश्रम ग्रहण करे। यह आश्रम यथाशक्ति 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष तथा 1 वर्ष का होता है। इस आश्रम में केस न कटाए, साबुन तेल आदि से स्नान न करे, मृग चर्म आदि धारण करे, वन में तथा गुफाओं में वर्ण कुटी बनाकर रहे, अग्नि को न बुझने दे, नित्य नैमितिक धर्म करे। जब 52 पृथ्वी वृद्धावस्था के कारण नियमों का पालन न कर सके, तब अनशन व्रत करे। अपनी आत्म शुद्धि के लिए मैं मेरेपन का अभिमान त्याग कर भगवान का चिंतन करे, अपने मन को भगवान में लीन कर दे। नारद जी बोले, हे धर्मराज, 52 प्रस्थ आश्रम के पश्चात ब्रह्म चिंतन के लिए संन्यास आश्रम ले ले। संन्यास आश्रम में सब संग्रहों का त्याग कर दे, केवल एक कोपिन तथा आवश्यकता हो यो एक दंड धारण करे, किसी का आश्रय न लेकर अकेला ही स्वयं विचरण करे, ब्रह्म को अपनी आत्मा में देखे। हे धर्मराज, एक समय दैत्य कुलभूषण भक्तवर प्रहलाद जी प्रजा की रक्षा के हेतु विचर रहे थे। उनकी भेंट अशाह पर्वत की तराई में दत्तात्रेय जी से हो गई। वे अपनी परमहंस वृत्ति में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उन हिष्ट पुष्ट सन्यासी को देखकर प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपका शरीर उद्योग तथा भोगी पुरुषों के समान है। उद्योग से लक्ष्मी मिलती है और लक्ष्मी से भोग मिलते हैं। भोग से शरीर वरिष्ठ तथा हिष्ट पुष्ट होता है, किंतु आप जैसे साधुओं के पास धन कहाँ से आया और धन के बिना भोग कहाँ से आए? फिर भी आपका शरीर हिष्ट पुष्ट क्यों है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे दैत्यराज, तुम भगवान के परम भक्त तथा ज्ञानी हो। तुम्हारी ज्ञान दृष्टि तीव्र है। सभी ज्ञानी जन तुम्हारा सम्मान करते हैं, अतः मैं जो कहता हूँ वह सुनो। हे प्रहलाद जी, संसार में तृष्णा ऐसी है कि यह कभी तृप्त नहीं होती। अनेक भोग भोगने की लालसा लगी रहती है, जिसके कारण मनुष्य को यह संसार चक्र भोगना पड़ता है। न जाने इस पिशाचिनी तृष्णा ने मुझे कितनी बार इस जन्म मरण के चक्कर में भटकाया है। अनंत कल्पों के बाद अब मुझे मनुष्य योनि प्राप्ति हुई है। इस मनुष्य योनि में यदि पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक तथा पशु पक्षी आदि की योनि मिलेगी। यदि हम दोनों प्रकार के कर्म न करें तो मोक्ष मिलता है, और यदि दोनों प्रकार के कर्म करते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है। किंतु हे शिरोमणे, मैं देखता हूँ कि मनुष्य कर्म करता है सुख के लिए, किंतु उसके बदले उसे दुख ही मिलता है। इसलिए मैंने सभी कर्म त्याग दिए हैं। आत्मा का स्वरूप सुख है। आत्मा का स्वरूप सुख है। निश्चेष्ट रहना ही आत्मा की प्रकाश का कारण है। इसलिए मैंने अब सर्वस्व त्याग कर निश्चेष्ट भाव से रहना ही स्वीकार किया है। न मैं कर्म करूँगा, न मुझे योनि में भटकना पड़ेगा।
जो कुछ मिल जाता है खा लेता हूँ, नहीं मिलता है नहीं खाता हूँ। संपूर्ण विषयों से आसक्ति हटा दी है। यदि कभी उत्तम भोजन मिल जाए तो वह खा लिया, कभी बुरा मिल गया तो वह खा लिया, एक बार मिल गया तो खा लिया, यदि 2 बार मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं। सोने को पृथ्वी मिल गई तो उत्तम है, यदि घास पत्ते मिल गए तो उत्तम है, कहीं गलीचे मिल गए तो उत्तम है। आसक्ति किसी में भी नहीं है। मैंने अजगर तथा मधुमक्खी से पर्याप्त उपदेश ग्रहण किया है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद एकत्र करती है और चोर उसे तत्काल तोड़ कर ले जाता है, अतः भोगों को एकत्र करना मधुमक्खी की भांति लुटाना है। सदा अजगर की तरह देव पर रहना चाहिए। प्रारंभ बस भोग तथा अभोग दिए गए हैं, उन्हें भोगो। विषय भोगों से विरक्त रहना ही उत्तम है। सबसे विरक्त रहकर परमात्मा में चित्त को लीन कर दें। हे प्रहलाद जी, तुम भगवत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह गुप्त तत्व बताया है। नारद जी बोले, धर्मराज भक्तवर प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी की पूजा की और वहां से नगर को चले आए। अब गृहस्थ धर्म का बताता हूँ। राजा युधिष्ठिर बोले, नारद जी, मुझ जैसे गृहस्थ में आसक्त रहने वाले प्राणी का किस प्रकार उद्धार हो सकता है तथा यह मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, मुझे समझा कर कहिए। नारद जी बोले, धर्मराज, मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ के धर्मों का पालन करे, किंतु उन सब कर्मों को भगवान के लिए अर्पण कर दे। संत जनों का समागम करे, भगवान की कथाओं तथा लीलाओं का श्रवण करे। ज्यों ज्यों सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती जाए त्यों त्यों धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि से मोह को त्यागता जाए, क्योंकि सब नश्वान है तथा अपना शरीर भी नश्वान है। ये किसी न किसी दिन अवश्य बिछुड़ते हैं। आवश्यकता अनुसार ग्रह सेवन करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करें। माता पिता बंधु बांधव पुत्र आदि से मोह को धीरे धीरे कम करता जावे। ऊपर से उनके कार्यों का अनुमोदक करता हुआ अंतःकरण में सबका त्याग करता रहे। भगवान के दिए हुए भोगों को भोगता हुआ उनका संचय न करे, अपने आवश्यकता अनुसार धन का संचय करे, अधिक नहीं, सब में समत्व भाव रखें। देश काल तथा प्रारंभ के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे। अर्थ धर्म काम के लिए अधिक प्रयत्न न करे, न कष्ट करे। अपनी स्त्री आदि का धीरे धीरे त्याग कर दे। अपने आश्रम के अनुसार वृत्ति के द्वारा नित्य देवता ऋषि मनुष्य भूत पितरों तथा अपनी आत्मा को संतुष्ट करे। यदि धन पास है तो बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए, और यदि धन नहीं है तो श्रद्धा अनुसार अग्निहोत्र से ही भगवान की आराधना करें। द्विज जातियों को अपनी सामर्थ्य अनुसार माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। यदि धनवान है तो भाई बंधुओं का श्राद्ध भी करना चाहिए तथा दान आदि देना चाहिए। पर्व काल नीचे वर्णन किए जाते हैं। कर्क मकर की संक्रांति, तुला मेष की संक्रांति, व्यक्तिपात तथा अक्षय तिथि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय, दोनों पक्षों की द्वादशी, श्रवण, घनिष्ठ, अनुराधा नक्षत्र, वैशाख की शुक्ला अक्षय तीज,